नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बात यहाँ करते हैं ताकि लंबे समय में एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। इसमें लगभग 20 से 25 साल टाइम लगेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है एक बोरिंग प्रोसेस है। डे बाय डे आपको कुछ नहीं करने का यहाँ मिलेगा, कभी मौका मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऐसे एडवांस इन्वेस्टर भी हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है जो क्वेश्चन किया है मेरे को कि सर आप जो इन्वेस्टिंग कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो तो ठीक है, वो लोग हमने अलग से एक पोर्टफोलियो बनाया है, बीच बीच में उसको हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, कुछ निकालना होता निकालते रहते हैं। बट अब ये मेरे को ये समझाइए कि शॉर्ट टर्म में क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या मोमेंटम इन्वेस्टिंग ताकि अच्छा खासा समय में चलता रहे, 3 महीना 6 महीना साल भर एक मोमेंटम बना है, उनको पकड़ सकते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपको किसी का भी स्टॉक का स्विंग पकड़ना है या मोमेंटम पकड़ना है, ठीक है, या पोजिशनल आपको पोजीशन बनाना है पोजिशनल ट्रेडिंग में, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मैं कहता हूं कि इनको एक हद तक ही आप करना, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाना क्योंकि मार्केट अभी बहुत डायनामिक है, देख रहे हैं कभी न्यूज वार का आता है तो कभी इलेक्शन का, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। ओवर पोजीशन ओवर लिवरेज लेकर ना काम कीजिए, ठीक है, अपना कैश जितना है उनमें ही कीजिए, ठीक है। ओवर लिवरेज लेंगे तो आपको रातों का नींद भी हराम हो सकता है और आपका मार्केट अगर गिरेगा तो आप उनको होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है ना। लेकिन ऐसे अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, समझ के छोटा पोजीशन बना के, कैश जितना है अपना पैसे से खरीद के, तो डेफिनेटली अगर आप ट्रेंड को फ्रेंड बनाएंगे तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है यहाँ से भी, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में लाइक 6 महीना 8 महीना साल भर में 20% टू 40% अगर स्टॉक को चूज़ करके मोमेंटम को पकड़ पाए और राइड कर पाए, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखे हैं तो छोटा छोटा पोजीशन लेके सीखना है, एकदम से इकट्ठा पैसा नहीं डाल देना एक स्टॉक में क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है मार्केट, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ हर वीडियो में आपको कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सारे टॉप डाउन एनालिसिस बॉटम डाउन एनालिसिस को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन मोमेंटम अगर आपको चेज करना है तो इसमें कुछ और स्ट्रेटेजी है जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि इलेक्शन का दौर चालू हो गया, ऑलरेडी फेज़ 1 हो चुका है 19 अप्रैल को, फेज़ 2 अभी रिसेंट होने वाला है 26 को। ऐसे करते करते 7 फेजेस में ये इलेक्शन पूरा होगा 1 जून को और 4 जून को इनका रिजल्ट आने वाला है। तो अभी से लेके जून तक मान के चलिए कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी रहेगा, ठीक है। हर जगह से आपको न्यूज़ आएगा वोट के लिए। तो ऐसे में अगर आप प्रीवियस मार्केट का रिकॉर्ड देखेंगे कि बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन कैसे बाज़ार ने कामकाज किया है, तो आप 99 में देखिए कि बिफोर इलेक्शन 50% मार्केट चल चुका था, लेकिन उसी दौरान इलेक्शन का बाद मार्केट में ज़्यादा नहीं कुछ चला, उल्टा मार्केट गिरा था। और 1 साल बाद अगर आप देखेंगे रिजल्ट का बाद -13% नेगेटिव रिजल्ट दिया था। 2004 में भी देखिए मार्केट 98% तक चल गया था, इलेक्शन का टाइम में गिरावट आया, ठीक है, और उसका बाद 1 साल में 23% तक मार्केट रिटर्न दिया। अगेन 2009 में भी आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, वहाँ पे मार्केट चलता है 26% रिटर्न देता है और आफ्टर इलेक्शन भी आपको 6% 7% और रिजल्ट का बाद भी 31% अपसाइड देता है। देन 2014 में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट बिफोर रिजल्ट 16% चला था, इलेक्शन का दौरान भी 8% चला, ठीक है, और आफ्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा मोमेंटम था और रिजल्ट का बाद भी अच्छा खासा मोमेंटम था। 2019 में भी 5% चला था, ठीक है, बिफोर इलेक्शन, और इलेक्शन का दौरान
1 महीना में ज़्यादा चला ही नहीं, कुछ स्टेबल रहा। और अभी उसका बाद जो है रिज़ल्ट का बाद भी आपको ज़्यादा कुछ चलने के लिए दिखा नहीं था। फ्रेंड, अभी रिसेंट क्या होने वाला है आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। अब देखते हैं आप कितना हद तक सही जाते हैं कि रिसेंट 2024 में जो इलेक्शन होगा उसका बाद मार्केट कितना राइज कर सकता है या फॉल कर सकता है। डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वोट का सीज़न चल रहा है अभी, तो ऐसे में अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं इक्विटी का, तो बहुत ही कम आपको इक्विटी पोर्टफोलियो बना के रखना है एट ए टाइम, क्योंकि मार्केट का डायनेमिक आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। कभी वॉर तो कभी इलेक्शन का बैड न्यूज़, कभी इन्फ्लेशन, कभी और कुछ तो कभी कुछ। तो ऐसे में आप अगर इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो को साइज छोटा कर सकते हैं, कैश का पोजीशन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अदर कोई एसेट्स है तो एज अकॉर्डिंग आप कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे स्विंग ट्रेडिंग है, चाहे और कुछ पोजीशन बनाते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, तो ये सब आप थोड़ा कम करके चल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैश होल्ड करेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगा तो आप अच्छा से डिप्लॉय कर पाएंगे। आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आप एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, आप और भी कुछ निवेश करते हैं, गोल्ड, लैंड, ठीक है। इस टाइप का अगर आपका पोर्टफोलियो है ओवर डाइवर्सिफाइड बहुत ही बढ़िया से, तब भी आपको कहूँगा कि कैश आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कीजिए इस समय, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा रैली दिया है कोविड का बाद, लगभग 3 टाइम्स हो गया उसका वहाँ से। तो अगर एज एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आता है तो वहाँ से गिरने का पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन गिरेगा ही ऐसा कोई सूत्रों से खबर नहीं मिला है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढना आना चाहिए, कैसे आप मौका निकाल सकते हैं, ये यहाँ समझते हैं। आप सिंपली गूगल में अगर जाएंगे 52 वीक हाई स्टॉक लिख के सर्च करेंगे तो आपका पास ऐसे इंटरफेस खोल के आ जाएगा जहाँ आपको NSE इंडिया का साइट दिखेगा, ठीक है। देन मनी कंट्रोल भी दिख जाएगा, देन नीचे जाएंगे तो आप फिनोलॉजी भी दिख जाएगा। तो आप सिंपली NSE इंडिया में जाइए और NSE इंडिया को क्लिक करके इनका साइट ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे NSE इंडिया का साइट ओपन कर लेंगे तो न्यू 52 वीक हाई एंड लो स्टॉक आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए 150 स्टॉक 52 वीक हाई को अप्रोच कर रहा है, ये NSE से हमें पता चल गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एक एक करके इसका नाम आता जाएगा। देन आपको स्टडी करना पड़ेगा, इनका चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी है या अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हो चुका है, एवरीथिंग आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन अपना हार्ड एंड मनी आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा सोच समझ के, ठीक है। कोई फ्री स्कीम नहीं है, कोई फ्री टिप्स नहीं है फ्रेंड। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही सीखेंगे। चार्ट को देखिए, चार्ट को देख के समझने का कोशिश कीजिए और अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए। इसमें मेरा बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आपको बाय और सेल करना है तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर करना है, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके आप काम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो मेरा इस स्टडी से आपको सीखना है, समझना है और अकॉर्डिंगली समझ के कामकाज करना है। तो देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लो, अगर लो बना रहे हैं इस फॉर्मेशन में जा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, ठीक है। देन यहाँ हायर हाई और हायर लो लगा के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस टाइप का स्विंग अगर आप पकड़ पाएंगे शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छा खासा आपका मोमेंटम निवेश करके आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का हो गया। अगर चार्ट ऐसे चल रहा है, आप कभी भी इनमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा बुल मोमेंटम का फ़ायदा मिलता है। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग का साइकोलॉजी में क्या होता है, स्टॉक तो 52 वीक हाई चला गया, अभी गिरने देते हैं फिर एंटर करेगा, लेकिन एंट्री का मौका मिलता ही नहीं है। ये न्यू 52 हाई लगाते 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 ऑल टाइम हाई पे भी चला जाता है, तब भी हम लोग निवेश नहीं कर पाते। एज ए रिटेल इन्वेस्टर का साइकोलॉजी ये हो जाता है ना। तो आपको प्रॉपर एंट्री लेवल एग्जिट लेवल पहले से एंटर करना है, मार्क करना है चार्ट देख के और अकॉर्डिंगली कामकाज करना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने अमरा राजा बैटरी का चार्ट लिया, ये आप चार्ट देखिए, मंथली चार्ट है, ठीक है। स्टॉक हाई को टच करता है, गिरता है, देन अप्रोच करता है, वहाँ तक जाता नहीं, देन गिरता है, और अब इस टाइम 52 वीक हाई को अप्रोच करके लगभग न्यू ऑल टाइम हाई को अप्रोच ये कर रहा है। तो लाइफ टाइम हाई ये कब अप्रोच किया था आप देखिए,
13-14 में अप्रोच किया था, है ना। तो वहाँ से लेके कितना साल हो गया, 8 साल, 9 साल, 10 साल लगभग हो गया, ठीक है। तो 10 साल का बाद ये चार्ट पैटर्न ऐसे बन रहा है कि न्यू 52 हाई ये बना रहा है। तो ऐसे ही नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ठीक है। साथ में आपको समझना पड़ेगा इनका सेक्टर कैसे है, कामकाज कैसे कर रहे हैं, बाकी सेक्टर का मार्केट लीडर अगर है तो वो लोग कैसे कामकाज कर रहा है, क्या न्यू डेवलपमेंट बन रहा है, ठीक है। ये सब देख के आपको मंथली चार्ट, वीकली चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट सारे अगर पॉजिटिव है, अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, देन आपको डेली चार्ट में भी देख के एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक अच्छा खासा एंट्री लेवल हो गया, लेकिन अभी एक रेड कैंडल आज बन गया। तो अगर नेक्स्ट 1 to 2 ट्रेडिंग वीक में, ट्रेडिंग डेज में ये अगर पॉजिटिव होके ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा खासा निवेश का मौका बन जाता है, और देन फिर आप अपना अकॉर्डिंग इसको राइड कर सकते हैं। आप जैसे 9-10 साल के बाद ये चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ये दे दे, है ना। यहाँ से लेके 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जैसे जैसे चलता रहेगा, वैसे वैसे आप इसको राइड करते रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। अच्छा, कोई कोई पूछता है सर इसमें हम लोग का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए। देखिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जस्ट 1:2 लेके चलिए। बाकी जैसे जैसे आप अपसाइड जाते जाएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लगा के कामकाज करते रहिए, ठीक है। वीक का जो बीआरएस कैंडल बनता है उसका लो को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या डे का, प्रीवियस डे का एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप कामकाज कर सकते हैं। सपोज क्या एसबीआई, ये एसबीआई भी 52 हाई में देख रहा है, क्या अभी एसबीआई में हम लोग को एंटर करना चाहिए? तो जी नहीं, एसबीआई में 52 हाई का जो ब्रेकआउट हुआ था, ये हुआ था लगभग यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इनको मानिए पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, और अभी चल रहा है ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उतना ही अनफेवरेबल होता रहेगा, है ना। आप इसी स्टॉक में अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं कि अभी ब्रेकआउट हो गया, तो आपको यहाँ तक का रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप जस्ट यहाँ पे अगर 52 वीक देख के, हाई देख के एंट्री करेंगे, तो यहाँ से ये तो ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, तो यहाँ से गिरने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अनफेवरेबल रहता है, ये चीज़ समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। सपोज टाटा मोटर को आप लेते हैं, तब टाटा मोटर भी अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, तो क्या अभी कंसीडर करना चाहिए इसको? तो मैं कहूँगा जी नहीं फ्रेंड्स। टाटा मोटर ने भी इस जगह पे ऑल टाइम हाई को काट के ऊपर गया था, ठीक है, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो अगर आप पॉइंट ए में ही किसी स्टॉक को कंसीडर करते हैं, पकड़ पाते हैं, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप पकड़ सकते हैं, एक अच्छा खासा आप स्विंग को पकड़ सकते हैं। इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। सपोज अभी वोल्टास को देख लीजिए, वोल्टास अभी रिसेंटली न्यू 52 का हाई बना रहा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये मोमेंटम रहा तो एक अच्छा खासा वेल्थ यहाँ से क्रिएट करके देगी, है ना। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को छोटा पोजीशन लेके इनमें रहना चाहिए, कामकाज करना चाहिए। जैसे हमारा राजा को हमने में दिखा है, तो हमारा राजा में भी सेम केस है। निपॉन इंडिया में भी देखिए कि न्यू 52 क्रिएट कर रहा है ये, है ना। तो हल्का सा रिट्रेसमेंट भी हुआ, लेकिन अभी ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो हो सकता है इसमें मोमेंटम बना रहा है। तो ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देन यूनाइटेड स्पिरिट को आप देखिए, 1029 में अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, अभी 1150 का ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। कोई भी अगर इसमें एंटर किया होगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है उनको, ठीक है, स्विंग मिल रहा है। तो ऐसे करके आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने आना चाहिए और अपॉर्चुनिटी को राइड करने आना चाहिए। यूनाइटेड बेवरेज को देखिए, यूनाइटेड बेवरेज अभी 1816 में न्यू 52 हाई को अप्रोच किया और अभी 2030 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले, मौका मिले, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। सेलो इंडिया को आप देख सकते हैं, सेलो इंडिया ने अभी 920 के आसपास ही ये न्यूली लिस्टेड है और 52 हाई को तोड़ के ऊपर गया, अभी 950 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो हो सकता है इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे, है ना। तो ऐसे आपको ढूंढने आना चाहिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है, लेकिन किसी का भी कहने से आपको बाई नहीं करना है। मेरा कहने से तो बिल्कुल बाई नहीं करना है, ठीक है। मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। आपको बस चीज़ों को समझने आना चाहिए
क्या इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रह रहा है, आपका फेवर में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पोजीशन छोटा छोटा बनाइए, अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बनाइए। पॉजिटिव आपको मिलेगा 2-4 स्टॉक में नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आप धीरे धीरे साइजिंग बढ़ाते रहना है। लेकिन अभी जो जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है, हो सकता है मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आए और गिरावट हो जाए, इसलिए इसको अभी प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, एक बार वॉच लिस्ट बना ले बढ़िया से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप ऐसे करके भी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये करते भी है सारे, लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीखने के लिए एक आध स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हैं अपना हिसाब से, लेकिन किसी का भी कहने से नहीं। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाएँ और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाएँ। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, जाके आप ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आईपीओ में अपना अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए अलग ट्रेडिंग अकाउंट, पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए अलग अकाउंट, फैमिली मेंबर का किसी और का ओपन करना है तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट कीजिए, कोई सुधार करना होगा तो उसमें भी सुधार करेंगे। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका रिगार्डिंग आपको कुछ समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी उसका ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।